Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आलिया कट कुर्ती का कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ये मैं मीशो से ही वाला कपड़ा मंगाई थी। ये 5 मीटर का फैब्रिक है, तो इसी से मैं आलिया कट का कटिंग करूँगी। तो इसके लिए मैं देखिए यहाँ पे लगभग 3 मीटर जितना मैं लेस ली हूँ और यहाँ पे ये मैं 1 मीटर जितना अस्तर का कपड़ा ली हूँ और ये मेरा फैब्रिक है। तो पहले मैं अस्तर का कपड़ा पे कटिंग करूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 4 फोल्ड करके कपड़ा को रखी हूँ। इसी से मैं फ्रंट और बैक दोनों का ही निकालूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फुल लेंथ ले रही हूँ 15.5 इंच का, क्योंकि हमारा तैयार ये 14 इंच हो जाएगा। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। हम यहाँ पे शोल्डर के लिए 7 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पे ही निशान लगाएंगे। आर्म होल और शोल्डर हमारा 7 ही रहेगा। और अब हम यहाँ पे चेस्ट का 4th भाग लेंगे। जितना भी आपका चेस्ट है उसका आप 4th भाग कीजिए और 1 इंच या 1.5 इंच आप सिलाई मार्जिन के लिए ले। वेस्ट का हमें 4th भाग निकालना है। फिर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फिर इस तरह से हम तिरछा लाइन खींच देंगे। फिर हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम यहाँ पे नेक निकालेंगे, तो पहले हम इसका कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा कट हो गया है दोनों ही पार्ट। तो एक हमारा हो गया बैक पार्ट, एक हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट पे हम इस तरह से आर्म होल का, फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। फिर हम यहाँ पे नीचे से 4.25 या 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर हम इस तरह से यहाँ पे तिरछी लाइन खींच देंगे इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे नेक निकालेंगे। तो हम यहाँ नेक विड्थ ले रहे हैं 3 इंच और लेंथ ले रहे हैं 6.5 इंच का। फिर हम इस तरह से भी शेप दे देंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल को भी काट लेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल का कटिंग हो गया है। अब हम यहाँ पे नेक को भी कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पे ये इस तरह से दिखेगा। अब हम बैक पार्ट का नेक को कट करेंगे। तो नेक विड्थ हम 3 इंच ले रहे हैं और नेक लेंथ हम ले रहे हैं 3.5 इंच का। इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। आप यहाँ पे हाथ से भी राउंड शेप कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैक का नेक भी कट हो गया है और नीचे से हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ कट कर लेंगे 1/2 इंच जितना। और ये हमारा हो गया बैक पार्ट। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक के साथ दोनों ही पार्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए पहले हमें इस तरह से मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। फिर सीधी साइड को हमें ऊपर की ओर रखना है। फिर इस तरह से हम अस्तर का कपड़ा को रखेंगे और नेक को हम इस तरह से स्टिच करके पलट लेंगे। इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट को भी बनाएंगे। तो हम सीधी साइड को ऊपर में रखेंगे, ऊपर साइड, और इस तरह से रखेंगे अस्तर का कपड़ा को। फिर हम नेक को इस तरह से स्टिच करके इसे पलट लेंगे। फिर साइड से भी स्टिच कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इसे बना के कंप्लीट कर लिए हैं। सेम हम फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह से कर लिए हैं। तो यहाँ पे मेरा दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे का घेर को बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे
1.5 मीटर कपड़ा को डबल फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। फिर हमें यहाँ पे लेंथ आपका जितना भी है आपको बाद में मेजर करना है। पहले हम यहाँ पे डिज़ाइन को कट करेंगे। तो जितना हम फ्रंट पार्ट पे लिए थे 4.25 इंच, उतना ही हम इस साइड लेंगे। ध्यान रखना है आपको यहाँ पे खुला साइड पे यहाँ पे मार्क करना है। फिर इस तरह से हम स्केल को रखेंगे। फिर इस तरह से हमें यहाँ पे एकदम तिरछा ही लाइन को खींचना है इस तरह से। इस कपड़ा के चलते अच्छा से चौक नहीं दिख रहा है, इसके लिए सॉरी गाइज। देखिए इसका हम वेट लिए हैं, हमारा ये आ रहा है 25 इंच का। और हमें अब यहाँ पे लेंथ लेना है। तो देखिए हमें इस तरह से लेंथ को लेना है। तो आपका लेंथ आपको नीचे जितना भी चाहिए आप ले। हम यहाँ पे 30 इंच रख रहे हैं क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चल जाएगा। आपका जितना भी हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ले, आपका लेंथ पे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से हम थोड़ा सा गोलाई करते हुए शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें इसे कट कर लेना है तिरछा में। और ये हम फ्रंट के लिए कट कर लिए हैं। इस तरह से हम यहाँ पे गैदर बनाएंगे इस तरह से, ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब हम बैक पार्ट के लिए सेम 1.5 मीटर कपड़ा को लिए हैं और इसका भी लेंथ हम सेम 30 इंच ही रखे हैं। और फिर हमें इसे कहीं पे भी कट नहीं करना है, बस यहाँ पे गैदर बनाना है। तो देखिए हमें फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे पहले गैदर बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें इस तरह से यहाँ पे एक कच्चा सिलाई लगाना है इस तरह से। पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम और एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो देखिए एक सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया है, सेकंड सिलाई भी हम यहाँ पे कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरा में ही स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे मेरा दोनों ही स्टिच हो गया है। यहाँ पे हम एकदम कच्चा सिलाई लगाए हैं क्योंकि इसी से हम यहाँ पे गैदर बनाएंगे। तो इसके लिए हमें इस तरह से धागा को अलग कर लेना है। उसके बाद हमें इसे खींच के यहाँ पे गैदर बनाना है। तो इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे दोनों धागा को। फिर इस तरह से हम खींचते हुए यहाँ पे गैदर को बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमारा एकदम सेंटर पे हमें इस साइड से खींचना है और फिर हम अगला साइड में भी सेंटर पे ही इस तरह से, इस तरफ भी हमें सेंटर तक ही खींचना है। इसी तरह से हम दोनों ही साइड देखिए यहाँ पे कर लिए हैं। जितना हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है उतना ही हमें यहाँ पे गैदर को लेना है। तो देखिए दोनों ही साइड से हम धागा को खींच के यहाँ पे कर लिए हैं, गैदर बना लिए हैं। सेम हम बैक पार्ट को भी इसी तरह से गैदर बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे जॉइंट करना है। तो देखिए हम इस तरह से एकदम सेंटर से सेंटर मिला के फिर हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो हमें यहाँ पे सेंटर से ही स्टिच करना है। तो इस तरह से हम सेंटर मिलाते हुए दोनों साइड स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें रखते हुए यहाँ पे अच्छा से स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा स्टिच कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं और ये इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ इस तरह से। अब हम यहाँ बैक पार्ट को भी
इसी तरह से बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे लेस को जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद बैक पार्ट को बनाएंगे। तो देखिए हमें इस तरह से लेस को रखना है, उसके बाद हम यहाँ पे लेस को स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा लेस लेते हुए यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से यहाँ पे भी जैसा बनाना है, क्योंकि हमारा नेक भी है इसलिए हम इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम पहले इस साइड लेस को स्टिच कर लेंगे, फिर हम इसे कट कर लेंगे। अब हम दूसरा साइड भी इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे वी का शेप देते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेना है। और यहाँ पे हमारा नेक पे लेस लग गया है, नेक हमारा कंप्लीट बन गया है। अब हम यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाए थे वहाँ पे भी लेस को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। जहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है, मतलब डिज़ाइन आ रहा है, वहाँ पे हम थोड़ा सा एक मोड़ देंगे लेस को। इससे हमारा लेस आसानी से यहाँ पे फिनिशिंग के साथ रेडी होगा इस तरह से। और यहाँ पे मेरा लेस लग के कंप्लीट हो गया है। फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब हम इसी तरह से बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। दोनों ही पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को पहले रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे और फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया बैक पार्ट, इसके ऊपर हम इसे रखेंगे। फिर पहले हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। इस तरह से दोनों शोल्डर को मिलाते हुए हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे स्लीव लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा नॉर्मल स्लीव है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्लीव को लंबा रख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे लेस को लगाएंगे स्लीव में और फिर हम पूरा ही को रेडी कर लेंगे। इसका फिटिंग का स्टिच भी लगा देंगे और नीचे तक हम इसे सिलाई कर देंगे साइड में और फिर हम यहाँ नीचे डबल फोल्ड करके पूरा ही को स्टिच कर लेंगे। और ये रहा इसका फाइनल लुक। टाटा गाइज।